पाकिस्तान की मुश्किलें, तालिबान, बलूच और घरेलू संकट की त्रासदी। 2025 की शुरुआत पाकिस्तान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। पिछले 5 दिनों से तालिबान के लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमले कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान की चौकियों और जमीन पर कब्जा किया जाए। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना पर भारी दबाव है। तालिबान के हमलों से निपटने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को अब एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहा अलगाववादी आंदोलन अब और अधिक आक्रामक हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच विद्रोहियों ने भी पाकिस्तान की सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। हाल ही में हुए एक बड़े हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबरें आई हैं। पाकिस्तान की सेना इस स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह दुनिया के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती। पाकिस्तान इस वक्त 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ तालिबान है, जो अफगान सीमा पर लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आंतरिक विद्रोह ने हालात और खराब कर दिए हैं। और तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी पाकिस्तान की कमजोर स्थिति को प्रमुखता से दिखा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान के भीतर अपने नेतृत्व पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट युद्ध छेड़ने का दबाव बढ़ रहा है। तालिबान के छोटे कमांडर लगातार अपने नेताओं पर पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर है। जब जब भारत का ध्यान चीन के साथ सीमा विवाद पर जाता है, पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कर भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अब समय है कि भारत भी उसी नीति का जवाब दे। सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ाई जाए और पीओके के आसपास दबाव बनाए रखने के लिए तोपखाने का सीमित इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति किसी बड़े संकट का संकेत दे रही है। अगर तालिबान और बलूचिस्तान के साथ संघर्ष और बढ़ता है, तो पाकिस्तान के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह देश सीरिया जैसी बदतर स्थिति में पहुंच सकता है। पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलें, क्या यह संकट थम पाएगा? तालिबान और बलूचिस्तान के हमलों से पाकिस्तान की सेना अब पूरी तरह दबाव में आ चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी इस संकट को और बढ़ा रही है। पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अन्य संस्थाओं से कर्ज के तले दबे पाकिस्तान के पास इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तालिबान पाकिस्तान संबंधों का विघटन। तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी माना जाता था, अब उसी के खिलाफ खड़ा हो गया है। तालिबान की मौजूदा लीडरशिप और पाकिस्तान के बीच विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान के लड़ाके अब पाकिस्तान को एक दुश्मन के रूप में देख रहे हैं। तालिबान का यह रुख पाकिस्तान की अफगान नीति की विफलता को उजागर करता है। अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश में पाकिस्तान ने वर्षों तक तालिबान का समर्थन किया, लेकिन अब यही नीति पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो रही है। बलूचिस्तान में संघर्ष और बढ़ता विद्रोह। बलूचिस्तान का विद्रोह पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है, लेकिन अब इस संघर्ष ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। बलूच विद्रोही गुटों ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ संगठित तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है। इन हमलों से पाकिस्तान के घरेलू हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बलूच नेताओं का कहना है कि वे पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब बलूचिस्तान के मुद्दे पर ध्यान दे रहा है। पाकिस्तान की सेना और सरकार इस स्थिति को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर नया हमला उनकी कमजोरियों को उजागर कर रहा है। भारत के लिए रणनीतिक महत्व। भारत के लिए यह स्थिति एक बड़ा अवसर है। पाकिस्तान की 3 तरफा घेराबंदी को देखते हुए भारत कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की असफल नीतियों को उजागर करना। 2 सैन्य दबाव। सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना। भारत को इस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए करना चाहिए।
हालांकि इस प्रक्रिया में संयम और दूरदर्शिता भी जरूरी है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए। क्या पाकिस्तान सीरिया बन सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अपनी मौजूदा नीतियों में बदलाव नहीं करता, तो देश जल्द ही एक असफल राज्य में बदल सकता है। तालिबान और बलूचिस्तान के संघर्षों के बीच फंसा पाकिस्तान एक गहरे संकट की ओर बढ़ रहा है। अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे, तो पाकिस्तान की स्थिति सीरिया से भी बदतर हो सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सैन्य नीतियां इस संकट को रोकने में विफल साबित हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस तीन तरफा घेराबंदी से बाहर निकल पाएगा, या फिर यह देश एक और बड़ी त्रासदी का गवाह बनेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही विश्लेषणात्मक खबरें पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।